ओके, सो बेटा देखो, आज का जो टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो हम लोगों ने दिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। लास्ट क्लास में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वर्चुअल लाइंस बनाई है और उसको नाम दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, so magnetic field lines are the virtual lines which is used to represent direction of magnetic field, या फिर मैं बोल सकता हूँ used to represent magnetic field of any magnet or in general। ओके, कोई भी जगह पे ऐसा जरूरी नहीं कि मैग्नेट है तो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, विदाउट भी मैग्नेट हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, जैसे अर्थ है, अर्थ हैज अ जायंट मैग्नेट, बट हमें पता नहीं है कि वो मैग्नेट एग्जैक्टली कहाँ है, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में उसकी ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, तो ये हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया है। उसकी पहली प्रॉपर्टी है कि हमेशा कहां से जाएगी, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल और जाती है साउथ पोल की तरफ, आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के आउटसाइड अगर देखें तो स्टार्ट कहां से होगी, स्टार्ट होगी नॉर्थ पोल से, जाएगी कहां, साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ टू साउथ जाएगी। ये समझ में आया पहला पॉइंट? यस सर। ओके, अच्छा, क्या मैंने बताया था कि किसको ये आइडिया क्यों आया था, ये आइडिया कैसे आया कि ये कुछ लाइन से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसा आइडिया कैसे आया, बताया था मैंने। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आइडिया कहां से आया, बताया था नहीं बताया था? नहीं बताया था। ओके, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने का जो आइडिया आया वो कैसा आया वो पहले देख लेते हैं। तो बेटा किसी ने क्या किया कि एक मैग्नेट लिया, इसको कार्डबोर्ड पे रखा और इस कार्डबोर्ड पे बहुत सारी आयरन फिलिंग्स डाल दी। ओके, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े। उसके बाद इस चीज को मैंने टैप किया। टैप करने से क्या होगा कि आयरन फिलिंग्स जो है वो इस मैग्नेट के फोर्स के थ्रू एक पर्टिकुलर पैटर्न में अलाइन हो जाता था। तो आयरन के जो टुकड़े थे वो कुछ इस पैटर्न में अलाइन हो जाते थे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये? ओके, तो ये जो पैटर्न देखने को मिली आयरन फिलिंग्स के थ्रू, जो पैटर्न देखने को मिली, उस चीज से हमें आइडिया आया कि ये जो पैटर्न, जो शेप, जो साइज जो मिल रही है उसके थ्रू हम लोग कुछ लाइंस बना रहे हैं जिसको मैंने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? यस सर। अब इसको और थोड़ा और देखा कि इसके अलावा और कहां से इस चीज को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी अननोन मैग्नेट है मेरे पास, कोई एक नेचुरल मैग्नेट है जो इस शेप का है, कोई ऐसा ही शेप का है, और इसका मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करनी है। ओके, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है तो मैं क्या करूंगा, इसको एक पेपर पे रखूंगा, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डाल दूंगा और आयरन फिलिंग्स को हम टैप करेंगे। तो आयरन फिलिंग्स जिस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी उससे मुझे नॉन मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चलेगा। आया समझ में इतना? ओके, तो बेसिक मेथड है, कोई भी जगह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखानी है तो उसका बेसिक मतलब फाइंड आउट करेंगे तो बेसिक मेथड क्या है, आयरन फिलिंग्स का यूज करना। समझ में आया? हाँ सर। ओके, अब बेटा ये नॉर्थ टू साउथ क्यों जाती है उसके बारे में भी एक छोटा सा लॉजिक है कि हम लोगों ने मैग्नेट के साथ में एक कंपास रख दिया, इधर कंपास रख दिया, इधर कंपास रख दिया, इधर कंपास रखा, इधर कंपास रखा, ऐसे बहुत सारे मैंने कंपास रख दिए। तो कंपास जो डायरेक्शन दिखा रहा था उसका जो नॉर्थ पोल था वो यहाँ पे नॉर्थ होगा तो ऑब्वियस है उसको रिपेल होकर इस डायरेक्शन दिखाएगा, और यहाँ पे साउथ है तो नॉर्थ उसका अट्रैक्ट होगा तो ये डायरेक्शन दिखाएगा। आ रहा है समझ में? ओके, तो कंपास रखने पे वो कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस दिखा रहे थे, तो उसके ऊपर से हमें आइडिया आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो जाएगी वो नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएगी, साउथ की तरफ जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके, कोई डाउट? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हो, समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती, समझ में आया? तो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगी, आउटसाइड द मैग्नेट। चलो, अब ये स्पेसिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी आउटसाइड द मैग्नेट? नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने कि हमेशा ये क्लोज लूप फॉर्म करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप। क्लोज लूप मतलब जहां से स्टार्ट की वहीं पे एंड होनी चाहिए। तो अगर ये नॉर्थ से स्टार्ट की तो यहाँ पे एंड नहीं होनी चाहिए, इसको इधर से इधर भी आना पड़ेगा।
तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नॉर्थ टू साउथ भी आना पड़ेगा, सॉरी साउथ टू नॉर्थ भी आना पड़ेगा। बट साउथ टू नॉर्थ कब आएगी? जब वो मैग्नेट के अंदर है। तो इसका मतलब पहले इसमें चेंज करना पड़ेगा कि स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ टू नॉर्थ जाएगी कहाँ पे? इनसाइड inside द the मैग्नेट। magnet. आ गया समझ में ये? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ जाती है इनसाइड द मैग्नेट। हमेशा क्लोज लूप कंप्लीट करेगी, हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करेगी। थर्ड जो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करने का मतलब, इंटरसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को वो क्रॉस नहीं करेगी। अगर मान लो एक मैग्नेटिक लाइन ऐसी है, दूसरी मैग्नेटिक लाइन ऐसी है, इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पे दो तरह के टेंजेंट बनेंगे, एक ऐसा टेंजेंट, एक ऐसा टेंजेंट। ओके, और टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? तो टेंजेंट के लिए दूसरा रूल देख लेते हैं कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट अलोंग, टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट of magnetic field line represents direction of magnetic field lines। क्या रिप्रेजेंट करता है वो? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं वो दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में? एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता। इसलिए क्या पता चला? इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। समझ में आ गया ये? इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगी समझ में आ गया? नमन, व्रज, Yes, sir. सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है कि जो क्लोजनेस है मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहां पे बहुत नजदीक नजदीक है, वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर बहुत नजदीक नजदीक है, इसका मतलब ये होता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। हाँ समझ में? अगर मैं इसकी बात करूं तो पोल्स के रीजन में, ये जो दोनों पोल है उसके नजदीक में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत नजदीक नजदीक है, क्लोजनेस है इसकी। क्लोजनेस नजदीक है, नजदीक नजदीक है, इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंथ वहां पे ज्यादा है। कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। चलो, अच्छा लास्ट क्लास बेटा मैंने बोर्ड पे लिया था या नोटबुक पे लिया था? लास्ट क्लास बोर्ड पे लिया था या कैसे लिया था? शेयर स्क्रीन पे। शेयर स्क्रीन पे लिया था। ओके ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऐसी है तो इससे तुम क्या पता कर सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऐसी है तो क्या पता कर सकते हो? जल्दी जल्दी बताओ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऐसी है तो क्या पता कर सकते हो? क्या बोल सकते हो इस पे? और उसकी स्ट्रेंथ मतलब वो पावर वाला। यहाँ पे स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होगी? कम होती इधर जा रही है। फर्स्ट में स्ट्रेंथ नॉर्थ यहाँ की पे ज्यादा होगी, कम होती जा यहाँ पे रही है, स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। सेकेंड वाले में यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ पे बढ़ती जाएगी। ज्यादा होगी। ज्यादा. ओके, मतलब ये होगी हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। तो बेसिक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, इसमें क्या बोल सकते हैं? अगर ये पैरेलल लाइंस है और दोनों की जो क्लोजनेस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच की जो क्लोजनेस है वो भी सेम है, तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल सकते हैं इसको? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। इसको मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल सकता हूँ। ओके, बिकॉज क्लोजनेस जो है वो चेंज नहीं हो रही है। क्लोजनेस चेंज नहीं हो रही है मतलब स्ट्रेंथ उतनी की उतनी रह रही है, और डायरेक्शन भी सेम है। ओके, सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो एक और मैं एग्जांपल देता हूं इसमें। मान लो कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ या ना? या ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी सोच के बताओ। यस सर, यूनिफॉर्म। पक्का?
Yes. हाँ सर, दोनों दिमाग सेट लगा से। के बताओ यार जल्दी से, क्या ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ ना, जल्दी बताओ, अरे बोलो, हाँ जयदेव बताओ, हाँ सर यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म। जयदेव, जयदेव, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म यस है? सर। सर यूनिफॉर्म है। ओके, यूनिफॉर्म बोल रहे हो सब लोग। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे मैं जो टेंजेंट बनाऊंगा वो नॉन ऐसा यूनिफॉर्म बनेगा, होगा ना? यहाँ पे टेंजेंट बनाओ ऐसा बनेगा, यहाँ पे टेंजेंट बनाओ ऐसा बनेगा, मतलब इसकी स्ट्रेंथ भले ही सेम है बट हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन कैसी है, डिफरेंट है। अलग अलग है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इस तरह का कोई डायग्राम बना रहा हूं तो यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, स्ट्रेंथ इज इक्वल एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, इक्वल है। ओके, बट क्या चीज इक्वल नहीं है, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। आ रहा है समझ में? डायरेक्शन चेंज हो रही है, आ गया समझ में यहाँ तक? यस सर। ओके, तो बेटा इससे पता क्या चला, इससे पता क्या चला हमको कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी हो गई है, जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर। इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये मैं जो लिख रहा हूँ लिखते जाना, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अगर बेटा कोई चीज क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब मैं जिसको मेजर कर सकता हूँ उसको क्वांटिटी कहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी मेजर कर सकते हैं, तो उसका कुछ ऐसा यूनिट भी होना चाहिए, राइट? सो ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला। सुना हुआ है नाम? ओके, निकोला टेस्ला का नाम सबने सुना होगा, जिसने एसी करंट फाइंड किया था, ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट फाइंड किया था। तो निकोला टेस्ला द ग्रेट साइंटिस्ट, उसके नाम से हम लोगों ने ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का क्या रखा है, टेस्ला। कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं सर। हाँ सर। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड को बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल बी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल बी से। लिख लो जल्दी से, लिख लिया? यस सर। सर ये लास्ट लाइन में क्या लिखा है? मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी। जैसे बेटा फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से करते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल टी से करते हैं, वैसे मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से करेंगे। ओके, और उसके बाद इसके लिए एक चीज लिख लेना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म magnetic field can be represented by parallel equidistance lines. Okay, parallel equidistance lines. Uniform magnetic field can be represented by parallel equidistance lines. आ गया समझ में ये? जल्दी से लिख लो, यस सर। लिख जाए तो बता दो। चलो भाई लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर। यस। हटा दो इसको।
हटा दो इसको। यस सर। यस सर। ओके चलो। ओके अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग देखो सब लोग, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। कितना टाइम बाकी है? बाकी का भी टाइम, चलो लिखो सर मैग्नेटिज्म एंड 90 इलेक्ट्रिसिटी। मिनट। ओके नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके चलो, तो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशन है? मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा पहले के जमाने में ये दोनों चीज अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा मानना जाता था। ओके मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी रिलेशन मैग्नेटिज्म पे नहीं है, मैग्नेटिज्म का कोई भी रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं है। समझ में आया ये चीज? ओके सो सब लोग ऐसा ही मानते थे कि दोनों जो है वो टोटली डिफरेंट चीज है। ओके उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले जो आए वो आए ऑर्स्टेड करके जो साइंटिस्ट था। ओके हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ये एक साइंटिस्ट थे जो कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ अपना वर्क कर रहे थे। ओके कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे अपना वर्क कर रहे थे, करंट फ्लो हो रहा था एक जगह से, और गलती से उस टाइम पे करंट के कॉइल के बहुत ही नजदीक एक कंपास उसने रख लिया गलती से। ओके तो गलती से जब ये कंपास रखा गया और जैसे करंट फ्लो हो रहा था तो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल थी उस निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। डिफ्लेक्शन का मतलब, डिफ्लेक्शन का मतलब जल्दी बोलो बेटा, व्हाट इज डिफ्लेक्शन? अरे बोलो बेटा निडल सब हिलती लोग। डुलती रहती है ना, हिलती वो डुलती करंट रहती है, में वेल डन ब्रज। ओके तो भाई जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो ये नीडल जनरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेडी रहती है, पर करंट पास होते ही ये कुछ अपने डायरेक्शन चेंज करने लगी। ओके फिर वापस उसने करंट बंद कर दिया तो वापस नॉर्थ साउथ पे आ गई, वापस करंट स्टार्ट किया तो वापस हिलने डुलने लगी। तो इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला इन दोनों के बीच में रिलेशन है कुछ। कि कुछ ना कुछ रिलेशन है, उसके बिना तो ये हिलती डुलती नहीं रहेगी। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों का जो रिलेशन है वो सबसे पहले किसने निकाला? ऑनस्टेड। हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। आया समझ में? यस। कोई डाउट यहां तक? ओके सो लिखो, नहीं। नोट्स लिखवा रहा हूँ, अभी लिखवा दूं साथ में? यस। और बाद हाँ में सर। लिखवा ना। नहीं सर अभी अभी। नहीं सर लिखवा दो अभी सर अभी। लिखवाओ। ओके 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 चैट बॉक्स में मैं स्क्रीन वो भेज रहा हूँ। ओके नोट्स भेज रहा हूँ, तुम फटाफट उसमें लिखो, या फिर चैट बॉक्स से अच्छा मैं तुम लोगों को एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ बेटा। ओके जल्दी से वो लिख लो। 1980 1819 19 1819 Oersted showed that the current flowing through a conductor produce magnetic field around it। दिख रही है बेटा स्क्रीन? यस सर। ओके ये लिखना स्टार्ट कर दो।
चलो बेटा लिखो ये फटाफट। सर हो गया। लिख लिया इतना, आगे लिखो। आगे लिखो। These observations provide a link between electric current and magnetism. Later, Andre Marie Ampere, okay? करंट का जो ऐसा यूनिट है दैट इज एम्पियर। तो एम्पियर भी हम लोगों ने बताया था कि एक साइंटिस्ट के नाम से आया था। तो एम्पियर इज अ साइंटिस्ट, ओके। उसने दिखाया कि जो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक वायर ले लिया और उसके अराउंड आयरन बीड्स डाले। तो वायर के अराउंड जब आयरन बीड्स डाले तो आयरन बीड्स जो थे वो उस वायर से अट्रैक्ट हो गए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी करंट फ्लो हो रहा है तो क्या क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। आया समझ में? उसने फिर और एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उसने दो वायर लिए, दोनों में से करंट फ्लो करवाए, ओके, और दोनों को नजदीक रखा। जब दो वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों अपने अपने खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे और दोनों एक दूसरे पे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे, राइट। तो उस फोर्स से भी ये पता चला कि जब भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। लिख लिया इतना? यस सर। चलो लिख लो। लिख लिया? नीट आ रहा है समझ में? हो गया? ओके नहीं सर। नहीं बाकी है, बाकी है। ओके, जल्दी जल्दी लिखो। जिसका हो जाए वो हेडिंग डाल देना, ये जिसका भी हो जाए वो ये हेडिंग डाल देना, ओके। इसके अंदर बेटा अब हम लोग एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है, देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। क्या मतलब होता है इसका, करंट कैरिंग कंडक्टर का? नाम से क्या पता चलता है? करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो कहीं पे भी इस चैप्टर में हमको वायर नहीं लिखना है, ओके। वायर को हम लोग क्या लिखेंगे? वायर को लिखेंगे करंट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर। कंडक्टर, करंट ओके। कैरिंग चलो गुड, कंडक्टर। ओके। चलो लिख लिया? सर रुको थोड़ा बाकी। ओके ओके ओके। अब तो हो ही गया होगा। हाँ सर हो गया। यस सर हो गया। हो गया। ओके, चलो आगे बढ़े। हेडिंग लिख लिया?
यस सर। ओके, हेडिंग में अगर ध्यान से देखोगे क्या लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। अरे करंट कैरिंग कंडक्टर के आगे भी कुछ लिखा है, क्या लिखा है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, अब इसमें अच्छा ये लिख लिया बेटा सबने, मैं स्टॉप कर दूं शेयरिंग? यस सर। ओके, चलो वीडियो देख लो वापस सब लोग, वीडियो पे ध्यान सबका होना चाहिए। चलो, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर। ओके बढ़िया, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। ओके, अब ये जो स्ट्रेट वायर, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ स्ट्रेट वायर को देखो। इस स्ट्रेट वायर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है करंट की वजह से, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके आजू बाजू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात चल रही है। ओके, तो इसके आजू बाजू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका शेप कैसा होगा, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो बेसिकली हमको ये चाहिए कि ये करंट फ्लो हो रहा है, उसके आजू बाजू जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, तो वो लाइंस कैसे बनेगी वो हमें पता करना है। तो कैसे कर सकते हैं पता बताओ? दो एंड से, कैसे पता कर सकते हैं? जब भी कोई अननोन मैग्नेटिक फील्ड की, जब भी कोई एक अननोन मैग्नेटिक फील्ड की आयरन फाइलिंग्स, ओके, पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि ये अननोन मैग्नेट है, इसके अराउंड हम लोग को अगर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड करना है, तो उसके अराउंड आयरन फिलिंग्स डाल दो, उसकी जो पैटर्न होगी वही रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ओके, तो हम क्या करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब ये हवा में तो मैं डाल नहीं सकता आयरन फाइलिंग्स, तो मैं क्या करता हूँ एक बोर्ड ले लेता हूँ, अब इस बोर्ड को मैंने उससे 90 डिग्री पे डाला हुआ है, समझ में आया? मतलब बोर्ड के कार्डबोर्ड के बीच में होल किया और ऐसे 90 डिग्री पे उसको रख दिया है, समझ में आया? कोई डाउट? मतलब अगर करंट ऐसा जा रहा है, मान लो ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने बोर्ड को जो रखा वो इसके एग्जैक्ट ऐसा रखा। आ गया समझ में इतना? ओके, 90 डिग्री पे रखा है। चलो इसके बाद क्या करेंगे, इस बोर्ड पे क्या करेंगे, इस बोर्ड पे क्या करूंगा, ऊपर से आयरन फिलिंग्स डालूंगा, हाँ या ना? ओके, तो हमने इस बोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स डाल दी और फिर आयरन फिलिंग्स देखी, तो आयरन फिलिंग्स मेरे को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में दिखाई दी। कैसा दिखाई दिया मेरे आयरन फिलिंग्स को? आयरन फिलिंग्स कैसे दिखाई दी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एक्चुअल में मेरे को दिखाना है तो कैसा बताऊंगा मैं? एक्चुअल में अगर ड्राइंग बनानी है तो कुछ ऐसे सर्कल्स दिखेंगे, राइट? बिकॉज तुम 90 डिग्री पे देख रहे हो। आ रहा है समझ में? मैंने ऐसे क्यों बनाया है? ओके, तुम्हारा व्यूइंग पॉइंट 90 है, उसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसा बना रहा हूँ। अगर मैं इधर ऊपर से देखूंगा, अगर मान लो मेरी आईज यहाँ पे ऊपर है, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखेगी, एग्जैक्ट सर्कल दिखेगी, आयरन फिलिंग्स पे वो सर्कल दिखेगा और यहाँ बीच में वायर है। आया समझ में ये? कोई डाउट? चलो, ये छोटा सा हमने एक्सपेरिमेंट किया, उससे मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पता चला। हाँ बोलो बेटा। सर बाकी सबका काम नहीं था इसलिए मैंने इतना हटा दिया। हाँ बोलो। ऐसा ही ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब हाँ वायर की भी वैसे ही बनेगी ना, तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वायर की फील्ड्स इंटरसेक्ट नहीं करेगी? नहीं बेटा, हम लोग जो ये करंट फ्लो हो रहा है ना बहुत कम हो रहा है, और हम लोग सिर्फ अभी इतने ही एलिमेंट पे ध्यान देके बैठे हैं, समझ में आया? इसलिए मैंने लॉन्ग करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लिया है। ये वायर इतना लंबा है कि इसकी जो फील्ड बनेगी उसकी इफेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला। आ रहा है समझ में? सर पर कॉर्नर पे तो, हाँ कॉर्नर पे हो सकता है, कॉर्नर पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती है कि कुछ ऐसी बन जाए। सर समझ में आ रहा है? तो वो अलग अलग हर जगह पे हो सकती है। हाँ बोलो। सर अगर नजदीक हुआ तो डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब डिफ्लेक्ट क्या, वो स्प्रेड हो जाएगी ना इधर उधर क्या? ये आयरन फिलिंग्स। यस, कुछ नजदीक होगा तब क्या होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, दूसरी एक चीज बेटा, इस चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर में
बेसिक चीजों पे ध्यान देना है कि क्या हो रहा है। ओके, इसके पीछे लॉजिक हम लोग नहीं डेवलप कर सकते, बिकॉज अगर मैं पूछूं यहाँ पे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, तो मैं उसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पेपर रखना पड़ेगा और फिर आयरन फिलिंग्स डालनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? तो जो चीज को जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या है, एक प्रैक्टिकल का रिजल्ट पढ़ाया जा रहा है। किसी ने ये प्रैक्टिकल किया और ऐसी सर्कल बन रही है, तो वो मैं डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ा रहा हूँ तुमको। आया समझ में? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं कि ये सर्कुलर क्यों बनी। समझ में आया? मैं इसको फाइंड आउट नहीं कर सकता कि ये सर्कुलर क्यों बनी, ये ऐसा बन रहा है और मैं उसको सिर्फ बता रहा हूँ। कोई डाउट? आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया? नो सर। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगी। तो सबसे पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ कॉन्सेंट्रिक, अभी लिखने की जरूरत नहीं है किसी को भी, चलेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगी। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कम होती। आ रहा है समझ में सबको? ओके, मतलब मैं अगर इस पॉइंट पे बताऊं कि भाई इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो बहुत कम होगा। इस पॉइंट पे पूछूं तो हो सकता है बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा। सो मैं लिख सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ये जो पॉइंट, जो रेडियस है, यहाँ से जो डिस्टेंस है, वायर से जो डिस्टेंस है, वो ज्यादा होने पे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ये समझ में आ गया? यस। ओके। और दूसरा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, करंट जितना ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। आ रहा है समझ में? यस सर। करंट जितना ज्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। ओके, सो B is directly proportional to current and B is inversely proportional to radius। अच्छा, दूसरी चीज, हमको ये सब सर्कल पता चला कि वे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सर्कुलर होगी, बट अभी भी इसमें डायरेक्शन तो बताना बाकी है ना। ये एक सर्कुलर की ऐसी डायरेक्शन बताना बाकी है, बिकॉज इससे तो मुझे क्या पता चला, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पता चली कि सर्कुलर पैटर्न की बन रही है। डायरेक्शन ऐसी भी हो सकती है और ये डायरेक्शन ऐसी भी हो सकती है। इसका मतलब कि क्लॉकवाइज भी बन सकती है, और दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी बन सकती है। तो ये क्लॉकवाइज बन रही है या एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। उसके लिए हमारे पास क्या है, राइट हैंड थंब रूल। ओके, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कशन करेंगे। आगे समझ में यहाँ तक? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। बाय। बाय।